सो गाइस अभी का सीन ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सो गाइस 12 बज चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का कुछ समा। ओए हाय क्या था ये देखो जी, चेक करो। मोबाइल नहीं छोड़ना। वो सामने जो है क्लोज करके कायदे आज़म का मज़ार है वहाँ पे। ये देखो जी, ये अरमाश, हैप्पी न्यू ईयर। अरमाश को मैंने बड़ी मुश्किल से ऊपर बुलाया है। वैसे अरमाश आ नहीं रहा था ऊपर। घर में सेफ बैठे हैं लोग, ये देखें, ये सेफनेस देखें आप। और शैम्पी हमारी लाइट हमारी, कह रहे हो घर पर एहसान है तुम्हारा हमारे अब्बा पे। हैं और हमारी सेलिब्रेशन नहीं, ऊपर नहीं आ रही, मैं नहीं हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ताहिरा आसिम और आप देख रहे हैं ताहिरा व्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर। अब बर्थडे नहीं है, न्यू ईयर है। हैप्पी न्यू ईयर जमान। हैप्पी न्यू ईयर जमान। ये सारी बच्चों के लिए हैप्पी न्यू ईयर अब्रेश। लोगों के साथ व्लॉग बनाना किसी मिशन से खाली नहीं है। और ये जो कलाकार पीछे वीडियो कैमरा अपनी तरफ खड़ी थी आप। हैप्पी न्यू ईयर। गजरा कहाँ है मेरा? गजरा चक्का बन जाएगा। खड़े हो गए चक्का अल्लाह सख्त गंदा। ये इसी के मुंह का इतना गंदा खाएगा। भगवान मेरी उंगलियां गंदी हो गई। शैम्पू भी खाई थी ना, शैम्पू। आप सबको हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस मैंने बोला जमान जहान को कि यहीं पे केक खा लो, तो इन्होंने बोला हमें घर के लिए दे दो। तो अभी हम भेजते हैं अम्मी के लिए और भाभी के लिए, सबके लिए केक। और जहान पढ़ रहा था 2026, हमने कहा 26 हम रख लेते हैं, 20 तुम ले जाओ। हैं सही है ना? चलो जी, अभी देते हैं जमान जहान को और इनको भेजते हैं घर, ताकि इनकी मम्मा की हमें कॉल आ जाए तो हम मुतमईन हो जाएं। और अगर मैं फुल जाने की तैयारी में है, मैं उसे पकड़ती हूँ, फिर थोड़ा सा ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बाय। सो गाइस ये जो केक की रेसिपी है, ये रेसिपी नहीं मतलब उसका जो रिवायत मेरे पापा ने कायम करी थी। मेरे पापा हर साल न्यू ईयर पे लाते थे केक, बबलियाँ, तो इसलिए मेरी मम्मा भी लाती हैं और ये सिलसिला बरकरार रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। केक हर साल छोटा होता जा रहा है, बट कोई बात नहीं, केक आता तो है ना, क्यों बोलूं। और अभी कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? पीछे देख लो क्या करने जाते हैं हम। क्यों? सामान के भी पैसे दो, लेकर आऊँगा। सौदा तो लेते हुए आना, बट जा क्यों रहा है? ऐसे ही। तो जी इसको बड़ी मुश्किल से हमने रोका था कि 12 बजे के बाद निकलना। तो ये अब जो है, अब इसको ना वो कितने पर लग रहे हैं कि मैं बस अब चला जाऊँ, 1 बजने वाला है। तो जाता है ये, और मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। इसके जाने के बाद थोड़ी सी चीज़ें शेयर करते हैं और फिर व्लॉग एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। सो गाइस सेलिब्रेशन हो चुका है, अरमश जा चुका है। अरमश को बहुत मुश्किल से मैंने आज रोका और कैमरा जो है मैंने कर दिया है किसी और के हैंड ओवर। तो अभी शर्मा जो है वो चॉकलेट खाने के लिए पागल हो गई है, तो चॉकलेट भी खिलाते हैं और साथ साथ व्लॉग भी बनाते हैं। सो गाइस इस साल की जर्नी कुछ इस तरह से रही कि करम में परवरदिगार का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, आपकी बहन का ये साल बहुत अच्छा गुजरा। बस अब्रिश फातिमा के लिए टेंशन रहती है, अब्रिश फातिमा के लिए परेशानी रहती है कि अल्लाह ताला इसे सेहतियाब रखे और हॉस्पिटल के चक्करों से बचाए। सो गाइस इस साल में कुछ अच्छी चीज़ें हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और कुछ ऐसी बुरी भी कह सकते हैं और अल्लाह की रज़ा भी कह सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मतलब मैं अपने पूरे अर्ली जर्नी आपसे शेयर करना चाहती हूँ।
सो गाइस, इस साल की जो अच्छी खुशियाँ थी और इस साल का जो बेहतरीन अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया वो हमारे घर था अल्लाह ताला की 2 रहमतें, एक इस बेबी मेरी भतीजी और एक अल्लाह ताला ने डुगी की बहन से हमें नवाजा, जो परवरदिगार अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। ये अल्लाह ताला की खुशियाँ थी और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बहुत बेहतरीन गुजरा। घूमने गए बहन भाइयों के साथ, बहनों के साथ घूमने गई, जो कि मैंने ब्लॉग में आपके साथ हर चीज़ शेयर की। हाँ, अभी फातिमा हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसका मैं ब्लॉग बना नहीं सकी क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी थी कि अभी फातिमा जो है वो संभलती नहीं है और बारिश बहुत थी, अरमश था साथ और एक बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बट मैं फिर भी छोटे छोटे क्लिप आपसे शेयर करती रही कि अब्रिश फातिमा की क्या कंडीशन है, पर प्रॉपर मैं आप लोगों को नहीं बता सकी। एक्चुअली अब्रिश फातिमा का रुक गया था सांस, जिसकी वजह से हम लोगों को लेके भागना पड़ा रात के आई थिंक 3 बजे हैं 3 बजे हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा था और वहाँ जाके फिर अब्रिश फातिमा जो है वो 3-4 दिन के लिए एडमिट हो गई थी। तो ये साल का मेरे लिए जो था ना बहुत टेंशन वाला पीरियड गुजरा मेरा, जो मैंने अकेले बर्दाश्त करा। मतलब आपके पास सब अकेले सरवाइव करा अकेले सरवाइव करा, हाँ कह सकती हो, क्योंकि आपके पास सब होते हैं, माँ होती है, बहन होते हैं, भाई होते हैं, सब होते हैं, लेकिन एक अच्छे हस्बैंड का और बच्चों के बाबा का साथ होना ना वो एक नेमत से कम नहीं होता। बट खैर होती है, करम होता है, मालिक का संभाल लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 5 साल तक मैं इतना स्ट्रगल कर लूँगी, मैं इधर तक पहुँच जाऊँगी जहाँ मैं हूँ आज। मुझे नहीं यकीन था कि मैं अब्रिश फातिमा को इनके बाबा के जाने के बाद मैं अब्रिश फातिमा को संभाल लूँगी, क्योंकि मैं पूरी डिपेंडेंट थी उन पे। मैं अपने आप पे कुछ भी डिपेंड नहीं करती थी, मैं फुल अरमश के बाबा पे डिपेंडेंट थी। तो अल्लाह का करम है कि मैं अपने बच्चों के साथ आज खड़ी हूँ, आज इतना बोल लेती हूँ, इतना मतलब संभाल लिया। अल्लाह ताला ने गिरने नहीं दिया, परवरदिगार ने, उसका बहुत करम है। जब जब शुक्र अदा करो, जिस वक्त शुक्र अदा करो उतना कम है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 5 साल गुजार लूँगी। अच्छा मम्मा, मैं एक सवाल और करना चाहूँगी आपसे। जो अरमश बोल रहा था अभी, जैसे कि क्लियर करा अरमश ने कि लोग जो है न्यू ईयर वाले दिन केक मनाना, केक काटना या सेलिब्रेशन करना बहुत बुरा मानते हैं। हाँ। लोग तो हम ये केक क्यों काटते हैं, आप ज़रा सब समझाएंगे? हम केक ये इसलिए काटते हैं कि जब मेरी तुम्हारे बाबा के साथ शादी हुई तो वो हर साल केक लाते थे। मतलब पहले साल से ही वो हमेशा केक लाते थे मेरे लिए गजरे कम लाते थे बट कभी कभी ले आते थे। तो फिर बच्चे हो गए, फिर उनके लिए चॉकलेट्स आती थी, मेरे लिए आती थी। तो वो मतलब काफ़ी साल यही साथ चलता रहा। तो हर साल की ये रूटीन कह सकते हैं आप, या ईयरली कह सकते हैं कि वो सेलिब्रेट होता था। तो वो चीज़ जब इनके बाबा गए तो मैंने कहा यार मेरे बच्चों को ये कि मैं इनके बाबा की जगह नहीं ले सकती, बट मैंने कहा कि मैं शायद वो चीज़ कंटिन्यू कर सकती हूँ अपने बच्चों के साथ, कि मेरे बच्चों को एहसास ना हो कि बाबा नहीं है तो मम्मा नहीं कर सकती, मम्मा भी कर सकती हैं। बट इस साल केक थोड़ा छोटा है, कोई गल नहीं, अगले साल बर्थडे केक ना, ये टेबल जितना पड़ा हुआ था ना, इससे बड़ा केक बनवाएंगे हम लोग। तो करेंगे इंशाल्लाह। और जी जो बुरी चीज़ इस साल की हुई मेरे साथ, वो सबसे बड़ा झटका था अरमश की बाइक चोरी होना। ऐसे हुआ था मुझे, अरमश की बाइक चोरी हो गई थी और अब्रिश फातिमा हॉस्पिटल में चली गई थी। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई इस साल के बहुत अच्छे लोग, मतलब जिसको आप बेहतरीन कह सकते हो ना, बहुत अच्छे लोग आपसे इस साल बहुत दूर हो गए, अल्लाह के पास चले गए। अल्लाह की रज़ा थी, हम नहीं रोक सकते, किसी को भी नहीं रोक सकते। बट कुछ लोग होते हैं ना कि आप सिर्फ एक बार देखो, बात भी नहीं करो आप उनसे, और एक बार देखो और वो बिल्कुल यंग एज में हो, हार्डली 20 to 23 ईयर्स, तो आपको ना यकीन नहीं आता कि आपने सिर्फ देखा हुआ हो और आपने बात भी नहीं की हो, और माशाल्लाह तंदुरुस्त बच्चा, तंदुरुस्त लड़के आपके आंखों के आगे से चले जाएं तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं आता। पर अल्लाह ताला हिम्मत दे, सब्र दे। बहुत मुश्किल अल्फाज होता है किसी को ये कहना कि अल्लाह पाक आपको सब्र दे, बस बहुत मुश्किल होता है सब्र करना। जिस पे गुजरती है वो यही जानता है कि कितनी मुश्किल से सब्र आता है, नहीं आता, हमें तो नहीं आया, बाकी किसी का पता नहीं। और बहुत सारी चीज़ें मैं इस साल नहीं कर सकी। मेरा था कि मैंने करना है,
कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैंने सिर्फ अब्रिश के लिए करनी थी, जो मैं नहीं कर सकी। अल्लाह ताला मुझे अब इतनी हिम्मत दे, इतनी कामयाबी दे कि मैं अब्रिश फातिमा को संभाल सकूं, अब्रिश फातिमा के मतलब हॉस्पिटल्स के जो एक्सपेंस हैं वो मैं कवर कर सकूं। बट मुझे अभी तक भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कुछ कर जाऊंगी या मैं इतना कुछ संभाल लूँगी। तो बस ये महीना बहुत टेंशन का गुजरा। साल तो मैंने फिर भी निकाल लिया, लेकिन जो ये महीना गुजरा है ना, इसको इग्नोर करिएगा, अभी फातिमा ने खाई है। ये महीना जो गुजरा है ना, बहुत टेंशन का गुजरा है। इनफैक्ट इतनी टेंशन का गुजरा है कि मैं 20 दिन से बेड पे थी। मैं मतलब क्या हुई थी, मैं ट्रॉमा में बीमार, क्या हुई थी, ट्रॉमा में चली गई। मम्मा को जैसे ही न्यूज़ आई मम्मा ट्रॉमा में चली गई फौरन। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था, मुझे पता था कि ये वक्त आने वाला है, ये चीज़ होगी, परमानेंटली नहीं है, बट हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई, क्योंकि बच्चों को संभालना, बच्चों की टेक केयर करना और अब्रिश फातिमा को संभालना इज़ बिग टास्क। खैर रोटी का वादा अल्लाह ताला ने करा है, और परवरदिगार का करम है, मालिक का, कि वो कभी भी अपने बंदों को भूखा नहीं सुलाता। सो गाइस, ये साल अल्लाह ताला करे कि मेरे लिए बहुत अच्छा हो, मैं अपने बच्चों को संभाल सकूं। अल्लाह ताला मुझे पिछले साल से भी ज़्यादा हिम्मत दे, और बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती। इससे पहले कि मैं इमोशनल हो जाऊं, जो कि मेरा कंटेंट नहीं है, समझ गए आप लोग, मेरा कंटेंट नहीं है इमोशनल होना। तो जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अरमश आ गया, बहुत बदतमीजी करके वहाँ बैठा हुआ है मेरे साथ, इसने व्लॉग अभी कंटिन्यू नहीं करा, बट खैर होती है जितना बन गया। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें और मोस्टली सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं 2026 की सुबह में एक नई सुबह के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। जब तक का ताहिरा आसिम का आप सबको अल्लाह हाफिज।